गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं ना, और यूनिट नंबर मात्र से चला दोस्तों 30 चल रहा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और दोस्तों थोड़ा मुंह में छाले कुछ ऐसे बोलने में हमको दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, कुछ चीजें और जानते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। डालिए दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? समानुपात के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? समानुपात के बारे में। क्वेश्चन क्या बोलता था इससे? दे देगा क्वेश्चन, कौन सा प्रपोर्शन है, कौन सा प्रपोर्शन नहीं है ना। समानुपात से क्या समानुपात से 2:8 समानुपात 4:16 ना। ऐसे क्वेश्चन था। ऐसे क्या देगा कि दे देगा ऐसा क्वेश्चन और बोलेगा ये प्रपोर्शन है कि नहीं। हमने बताया था, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके हमारी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं 2/8 इसको देंगे बराबर 4/16 ना। तो 2 1 2, 2 चौक 8, 4 1 4, 4 चौका 16। दोस्तों जब दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? समानुपात हो जाता है। जब दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाता है तो समानुपात हमारा हो जाता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो प्रपोर्शन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आप दोस्तों अनुपात में हमारी 2 चीजें छूटी थी, उसको पढ़ा के फिर आगे हम समानुपात पढ़ाएंगे ना। उसको पढ़ा के आपका भी रिवाइज हो जाए। और दोस्तों आपको एक चीज बता दें, जितनी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा अनुपात तथा समानुपात में, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा छूटा था वो बताते हैं आपको ना। दोस्तों अनुपात में एक आता है इक्विवेलेंट रेशियो। क्या आता है? डालिए अनुपात। रेशियो। देखिए दोस्तों अनुपात में क्या आता है हमारा? इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब 2 रेशियो दिए रहेंगे, पूछ लेगा इसके 2 समान रेशियो का मान बताइए। जैसे मान लीजिए हमारा है 3:2 ना। अगर हम इसका पूछ ले 2, क्या पूछ ले 2, इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मान बताइए। 2 इक्विवेलेंट रेशियो लिख दीजिए। 2 इक्विवेलेंट रेशियो का मान बताइए। रेशियो का मान बताइए। मतलब दोस्तों इसके समान 2 रेशियो का मान बताना है ना, इसी के समान, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस मान का हम अंश में गुणा करते हैं उसी मान का क्या करेंगे? हर में गुणा करेंगे। जैसे अगर हम लोग क्या दिया है 3:2 दिया है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर करके 3/2 लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम ऊपर 1 का गुणा कर रहे हैं और नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा? 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3 1 3 और 2 1 2। ये तो मान लीजिए यही मिल रहा है हमारा। हमको क्या निकालना है? 2 इक्विवेलेंट रेशियो। क्या निकालना है? 2 इक्विवेलेंट रेशियो। देखिए ये तो हमारा सेम मान है, इसको तो माना नहीं जाएगा। देखिए क्या माना जाएगा? 3 × 2
ऊपर भी 2 का गुणा करिए और नीचे भी 2 का गुणा करिए। देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4, एक हमारा ये आ गया। ये हमारा क्या है फर्स्ट, ये हमारा क्या है फर्स्ट। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे इसको एडिट कर देते हैं। सेकंड कैसे निकालेंगे, अब 2 का गुणा कर लिए, अब ऊपर नीचे क्या करिए 3 का गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे क्या करिए 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3 ना, कितना जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 2 3 6। तो दोस्तों इस रेशियो के 2 इक्विवेलेंट रेशियो क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे 6:4 और 9:6। ठीक है, देखिए ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा क्या है दोस्तों सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट क्या आ गया 6/4, सेकेंड क्या आ गया 9/6। किसके इक्विवेलेंट रेशियो है, इसी के 3:2 के, फर्स्ट सेकेंड ना। और एक चीज दोस्तों इसमें है इक्विवेलेंट रेशियो में एक चीज और है, क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा है 9/6 है दोस्तों ना, तो देखिए इसी के समान मान प्राप्त हो जाएगा। हमें कैसे प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 आ गया कि नहीं। अरे इसी से ना मिलकर बन गया है। हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर भी उसी का मान मतलब उसी संख्या का गुणा करेंगे और नीचे भी उसी संख्या का गुणा करते थे, है ना। देखिए हमको यही मान हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या होता है दोस्तों इक्विवेलेंट रेशियो होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी एक क्वेश्चन हो बताते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2:3 का 2:3 का 2:3 का 2:3 का दो समान अनुपातों का मान, दो समान अनुपातों का मान कितना होगा, ना दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2:3 का दो समान अनुपातों का मान कितना होगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा, 2 इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलेगा, 2 इक्विवेलेंट रेशियो दे देगा दोस्तों, यही रेशियो दे देगा। बोलेगा फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलेगा, फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, समान। क्या होता है, समान। ठीक है, मतलब क्या बोलेगा, इसके समान 2 रेशियो का मान बताइए। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 ना। अगर हम लोग दोस्तों इसके ऊपर और नीचे एक का गुणा करें तो मान हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो इसके मान कोई मतलब कि मान वही रहेगा, तो क्या मतलब है, एक को तो करेंगे नहीं। आगे कौन सा नंबर आता है, 2 से गुणा करते हैं। देखिए ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। सेम मान से गुणा करना है दोस्तों, ध्यान हमेशा देना है। किस मान से गुणा करना है, हमेशा सेम मान से गुणा करना है। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 बटे 3 दूना 6। एक हमारा इक्विवेलेंट रेशियो ए आ गया। ठीक है, एक ये हमारा आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 2/3 लिख दीजिए। ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ये हमारे क्या आ गए दोस्तों, इस रेशियो के 2 इक्विवेलेंट रेशियो आ गए। क्या आ गए, इस रेशियो के 2 इक्विवेलेंट रेशियो, 2 समान अनुपात आ गए ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज और बता दें दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन में
अगर हम लोग एक ही नंबर से गुणा या भाग करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। परिवर्तन होता है लेकिन फिर वही मान हमारा आ जाता है। आप देखो जैसे मान लीजिए 1/6 है ना, इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 6 3 त्रिक 91 हो गया नहीं, यही मान, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 गुना 6 और 3 त्रिक 91, यही मान आ गया कि पुनः हमको वही मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कि मतलब दोस्तों अंश और हर दोनों में एक ही संख्या का गुणा करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज इसमें और छूट रहा था, उसको बताते फिर आगे चलते हैं ना। दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन बता के लीजिए। यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे दे देगा A/B बराबर 2/3, A/B बराबर 2/3, ठीक है। अगर देखिए एक मिनट दोस्तों दिया है, इसे मान लीजिए A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर दिया है, B/C दिया है 1/1/2 ना। तो किसका मान पूछ लेगा यहाँ से दोस्तों, क्या पूछ लेगा, A/B/C का मान कितना होगा ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना। हम दोस्तों ऐसे बताएंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, एकदम सरल है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए क्या दिया है हमको, A/B बराबर का मान दिया है 2/3 दिया है, कितना दिया है 2/3। अब B/C का मान क्या दिया है 1/2, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, A/B/C का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2/3 ना। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लगा दीजिए अनुपात, B को B के नीचे सजाएंगे, क्या है यहाँ 1 है और फिर 1/2 कर देंगे ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों रेशियो एकदम मस्त से आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, जो विधि बताने जा रहे हैं ना बहुत ही काम की विधि है, उसको एकदम मस्त से देख लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 3 के बगल में इसको हम प्लाट मेथड बोलते हैं ना, प्लाट मेथड। देखिए 3 के पड़ोसी हमेशा क्या रह जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का पड़ोसी क्या हो जाएगा 3, यही संख्या आपको बैठाना है जो यहाँ बैठा है, ठीक है। इधर देखिए एक के इधर जमीन खाली दिख रही है, तो इधर कौन बैठाएंगे, जो नजदीक होगा उसी को बैठाएंगे। कौन है नजदीक, इधर 1 है तो 1 बैठा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, इधर ना क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा। देखिए 2 1 का 2, 3 1 का 3 और 3 गुना 6, कितना आसानी से आ गया दोस्तों। इससे सरल कुछ हो सकता है, एकदम मस्त से कर लो। क्या करना है, अनुपात हमको दिया है, अनुपात सजा दो, ठीक है, अनुपात को सजा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो नंबर आप उसके नजदीक हो उसी को प्लाट में बैठा देना है, उसी को प्लाट में क्या करना है बैठा देना है। देखिए क्या गया 2/3/6, तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों, A/B/C बराबर क्या आ गया 2/3/6। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये टाइप दोस्तों छूट गया था जल्दी में, हम समानुपात पे पहुंच गए थे, लेकिन आपका रिवाइज करा दे रहे ना, छूटेगा नहीं दोस्तों। जो क्वेश्चन बनते सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और एक चीज और है दोस्तों, हम आपके लिए आज इतना मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो हमारी शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में ना,
और लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ना, इसे दिया है A/B बराबर 2/3 और दिया है उसके बाद B/C बराबर दिया है, B/C दिया है 4/3। तो किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? मान पूछ रहा है A/B/C का मान कितना होगा। ठीक है, A/B/C का मान कितना होगा। फिर वही विधि अपनानी है। कौन सी विधि? प्लॉट विधि। कौन सी विधि? प्लॉट विधि ना। देखिए पहले इन रेशियो को लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? A/B ऐसे सजाएंगे, B/C इसी क्रम में सजाएंगे दोस्तों ना, इसी क्रम में बैठाना है हमको। इन बच्चों को इसी क्रम में बैठा देना है, या इन अनुपातों को इसी क्रम में बैठा देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों A/B क्या दिया है? 2/3 हो गया, हो गया ना। फिर देखिए अनुपात के नीचे अनुपात को लिखिए, हो गया। फिर देखिए B/C क्या दिया है? 4/3 हो गया ना। आधा काम हमारा समाप्त हो गया, आधा काम समाप्त हो गया। अब दोस्तों हमने क्या बताया था? जो नजदीक को, अरे यार ये क्वेश्चन पूरा भरना है, पूरा करना है। ये पूरा कॉलम क्या है? भरना है। कहाँ कहाँ खाली है? यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। इस रिक्त स्थान को क्या है? हमको भरना है। क्या करना है? भरना है। अब बताइए 3 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? जो पड़ोसी वही बैठेगा, जो पड़ोसी वही नंबर बैठेगा, जो पड़ोसी रहेगा वही नंबर हमारा बैठेगा। 3 का पड़ोसी क्या हो जाएगा? 3। 4 का पड़ोसी क्या हो जाएगा? इधर 4। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? इन रेशियो का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इन रेशियो का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। देखिए गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 हो गया। आ गया ना? कितना गया? 8/12/9। 9 को सही कर लेते हैं दोस्तों। कितना आ गया? 8/12/9। तो A/B/C बराबर क्या आ गया? 8/12/9। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अगर दोस्तों यहाँ से अनुपात हमारा कट रहा है, एक नंबर से करना चाहिए, एक ही नंबर से करना चाहिए। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट के क्या कर लेंगे हम लोग? सरल कर लेंगे, सरल बना देंगे। अगर आपका आंसर यही मैच कर रहा है तो वहीं टिक कर लेना है ना। अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो काट के हम लोग क्या करेंगे? इसको सरल बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है? 8/12/9 ना। देखिए दोस्तों ये दोनों हमारे क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। ये हमारा क्या है? ओड नंबर है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का जिंदगी भर कभी नहीं पटा है। कभी पटा है क्या? कभी नहीं पटा ना। तो देखिए एक नंबर से क्या कट पाएगा? तीनों रेशियो कटना चाहिए। अगर 2 हो तो दोनों रेशियो एक ही नंबर से करना चाहिए, 3 हो तो तीनों ही करना चाहिए। या तो इवन नंबर से कटे या तो ऑड नंबर से कटे। देखिए कटेगा क्या? 4 से काटते 4 गुना 8, 4 तिया 12, यही कट रहा है, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों? यही हो जाएगा ना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ना। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है यार ना। आइए दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन हो बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा डालिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे क्वेश्चन दिया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 1/4 और C/D बराबर क्या दिया है?
2:4 कर लीजिए, ठीक है ना, यही करना है। तो हमको क्या बताना है दोस्तों, क्या बताना है, A/B/C/D का मान कितना होगा, किसका मान पूछा है दोस्तों, A/B/C/D का मान कितना होगा। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम क्या लिखते हैं, क्रम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रम लिखते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, A/B ऐसे लिख लेंगे, आराम से तब सज जाएगा ना, आराम से सज जाएगा। फिर उसके बाद B/C हो गया। फिर देखिए C/D, ये हमारा क्या दोस्तों, एक प्लाट है ना, क्या है, प्लाट बन गया। ऐसे इसी क्रम में इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिए 2:3 हो गया। फिर देखिए B/C 1:4, अनुपात के नीचे अनुपात लगाना है, अनुपात के नीचे अनुपात लगाना है। क्या लिखेंगे, 1:4 हो गया। फिर देखिए, फिर अनुपात के नीचे अनुपात करिए, क्या है, 2:4 हो गया दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों को बैठाना है ना। फिर देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे एकदम कर लेंगे मस्त से। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था, जो प्लाट खाली हो वही नंबर पड़ोसी में भरा जाएगा। जो प्लाट खाली हो वही, जो नजदीक हो वही नंबर क्या होगा, भरा जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा प्लाट कौन कौन सा खाली है, देखिए ए खाली है और ये पूरा भरना ना, और ए खाली है, ठीक है। फिर देखिए ए खाली है और ए खाली है और ए खाली, इतना खाली है ना। आइए भरते हैं, फिर आंसर निकाल देते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए यहाँ क्या भरा जाएगा, इसके नजदीक 3, फिर इसके नजदीक क्या आ जाएगा, 3 हो गया तक। फिर देखिए 4 के नजदीक क्या आ जाएगा, 4, फिर इसके नजदीक क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1 हो गया तक। फिर देखिए इसके नजदीक क्या आ जाएगा, इसके नजदीक 2, फिर इसके नजदीक क्या आ जाएगा, 2। अब क्या करना दोस्तों, ये विधि ना बहुत ही आसान विधि है। अगर आप लोग 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और गलत भी नहीं होता दोस्तों, आपका 100% क्वेश्चन सही रहता है ना। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, सभी रेशियो का क्या करना है, आपस में गुणा। देखिए क्या करेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 अनुपात कितना गया, 3 का 3, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 अनुपात 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 16 3 48 ना। क्या गया दोस्तों, रेशियो का मान क्या गया, 4:6 अनुपात 24 अनुपात 48। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया ना। अगर दोस्तों यहाँ से कट के सरल हो जा रहा है, अगर एक ही नंबर से कट रहा है ना, तो सब रेशियो को क्या करेंगे, काट के छोटा कर लेंगे। अगर उत्तर में ही मान दिया है तो वहीं ठीक कर लेंगे, नहीं काट के क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या सभी मान हमारे 2 से कटते हैं, जी बिल्कुल कर जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 का 2, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका ना। अब देखिए एक हमारा बीच में क्या आ गया, हमारा ओड नंबर आ गया। अब तो कोई करने का वही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आंसर ए दिया रहेगा या तो आंसर ए दिया रहेगा, जो होगा वही को टिक कर देंगे, जो होगा उसी को टिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा ना। ये क्या था दोस्तों, जब हमको 4 अनुपात का मान दिया हो, किसका दिया हो, A/B दिया हो, B/C दिया हो, C/D, मतलब चारों मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम मस्त से सीख गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है ना। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों कल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।